ये औपचारिक मुलाकात होगी। अब इस मुलाकात के पीछे भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द क्यों हो गया? आनंद मोहन जी राजनीतिक व्यक्ति हैं, सांसद रहे कई बार, और उनसे अगर मिलने की बात अगर होती है तो कुशल क्षेम जानने के लिए भी जाया जा सकता है। अब इसको कोई मायने लगा करके भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो जाए तो अब तो यह उनका मामला है। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार जिसको जिसको जेल भेजे उन्हीं लोग से जाकर के मिलते हैं। नीतीश कुमार जी सबसे मिलते रहते हैं, आम कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक, हर जगह हर लोगों से मिलते रहते हैं। ये उनकी खासियत है। क्या नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं? ये तो बात की बात है, कौन आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, इस पर अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं है। कहा जा रहा है कि एक साथ एक मंच पे बहुत जल्द दिखेंगे। देखिए, सीधी सी बात है, अभी देश के सामने चुनौती है संविधान बचाने की। देश के सामने चुनौती है लोकतांत्रिक प्रणाली को पुनर्स्थापित करने की, पुनर्बहाल करने की। धर्मनिरपेक्षता का सवाल है, और संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं दिए गए हैं देश की जनता को, उन मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उस मौलिक अधिकारों के बचाने का चुनौती है। और देश के सामने कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे सवाल हैं जो जनता चाहती है परिवर्तन, और जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो इन मानव मूल्यों की रक्षा की बात करना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्षता को बचाना चाहते हैं, सामाजिक न्याय की धारा पर चलना चाहते हैं, वैसे लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और जो इसे मिटाना चाहते हैं वो एनडीए गठबंधन के साथ है, मोदी जी के साथ है। तो मामला तो साफ है, इस बार दो धुरी की लड़ाई है। एक तरफ संविधान मिटाने वाले, दूसरे तरफ संविधान बचाने वाले। अगर आनंद मोहन आपके साथ आना चाहेंगे तो आप लेंगे? हम तो सीधी सी बात कर रहे हैं कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों को आधार पर ये तय हो रहा है कि कौन किसके पक्ष में खड़ा होगा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ललन सिंह जदयू में जब तक रहेंगे, जदयू में सेंधमारी होते रहेगी। ललन सिंह आरजेडी के काम करते हैं, आरजेडी के लिए काम करते हैं, जदयू के लिए नहीं। नीतीश कुमार, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए परेशान नहीं हो, बेचैन नहीं हो। जनता दल यूनाइटेड एकजुट है, एकजुट रहेगा। इंडिया गठबंधन एकजुट है, एकजुट रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी को छटपटाने से, बेचैन होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह से दुर्गा पूजा में शिक्षक लोग को ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, तो बीजेपी कर रही है कि दुर्गा पूजा सभी के घरों में दुर्गा पूजा होती है, लेकिन ये सरकार जो है पर्व के दिन ही इस तरह से क्यों करती है? कौन कह रहा है? बीजेपी। ये बीजेपी के लोग जो बिहार बीजेपी में, ये सब अज्ञानी लोग बैठे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार ही 15 से लेकर 22 तक शिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्य चल रहे हैं, और छुट्टियां 22, 23, 24 को निर्धारित की गई है। और ये नवरात्रि में विद्यालय बंद नहीं है। ये उन्हें ज्ञान का अभाव है, ज्ञान के अभाव में इस तरह की बातें कर रहे हैं। और हमारी सरकार सभी धर्मों का समान रूप से आदर करती है और सभी धर्मों के लिए काम करती है। बीजेपी की तरह नहीं, जो नकली हिंदू, फर्जी हिंदू बन करके और हिंदुओं को ही धोखा देने का काम करती है। आपको मैं बता दूं कि औरंगजेब के बाद
ये मोदी जी पहले व्यक्ति होंगे जो सबसे ज़्यादा मंदिरों को तोड़वाने का काम किए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।